Hello friends, welcome to our YouTube channel Mission IS. Now friends, in this video you are going to get the most important expected MCQ for your upcoming prelim exam. So the first question is consider the following statement regarding the appropriation bill in parliament. First, no money can be withdrawn from the consolidated fund of India without the passage of this bill. Absolutely right. कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज के जो मोदी गवर्नमेंट है एक पैसा भी नहीं निकाल सकती है गवर्नमेंट अकाउंट से, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट का अकाउंट है जहां पर सारे टैक्सेस के पैसे जमा होते हैं, जीएसटी बोलो जो भी टैक्स है, तो बिगर लॉ पास किए हुए उसमें से एक भी पैसा निकाल नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। सेकेंड, इट कंटेन द नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. Third, amendments could be made to the votable component of the bill relating to the demand for grants. Third statement absolutely wrong है. There will be no amendments. So only a statement first and second is right. So answer is A only. You can read here. Accordingly, an appropriation bill is introduced to provide for the appropriation out of the consolidated fund of India all money required to meet the grant voted by the Lok Sabha and the expenditure charge on the consolidated fund of India. यानी कि मीन्स consolidated fund of India से दो तरीके के पैसे निकलते हैं। एक तो चार्ज एक्सपेंडिचर यानी कि जिनकी जैसे कि हाई कोर्ट या प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सैलरी है उनके लिए वोट करना ज़रूरी नहीं है। और दूसरा जो गवर्नमेंट को ग्रांट है, कोई चीज़ डैम बनाना है, रोड बनाना है, जैसे कि सेंट्रल विस्ता बिल्डिंग बनाना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो उसके लिए जो पैसे लगेंगे उसके लिए वोट करना पड़ेगा। Next question, which of the following statements are correct with respect to the Bureau of Energy Efficiency? It is a statutory body set up under the Energy Conservation Act 2001. It is function under the administrative control of the Ministry of Power. हाँ, अक्सर यूपीएससी क्या कर सकता है कि मिनिस्ट्री को चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन दे दे, है ना, क्लाइमेट कंजर्वेशन दे दे। थर्ड, इट डिफाइंस द मैनर एंड पीरियोडिसिटी ऑफ मैंडेटरी एनर्जी ऑडिट्स ऑफ इंडस्ट्रीज। सो तीनों ही स्टेटमेंट इसके राइट आंसर इज डी. You can read here. Now new batches for the UPSC CSE 2021, 22, 23 aspirants. If you are preparing for the upcoming preliminary, अगर आपका टारगेट 2021 का प्रीलिम है, 2021 का यूपीएससी आईएएस सिविल सर्विस एग्जाम है, तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को और भी बेहतर करने के लिए अनअकैडमी न्यू ईयर बैचेस फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, जो कि स्टार्ट हो रहा है 11 जनवरी से। कम से कम 6 महीने का रहेगा, जिसका टारगेट रहेगा प्रीलिम एग्जाम को टारगेट करना, जिसका सिलेबस, जिसका आप ये जो कि प्रीलिम की कंप्लीट सिलेबस को कवरेज करेगा बाय अनअकैडमी टॉप एजुकेटर। प्रीलिम टेस्ट सीरीज विद डिटेल्ड एनालिसिस होगा। इसके अलावा आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में लेक्चर देंगे और आपके डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। लाइव सेशन होगा, उसमें आप कमेंट डाल के अपने क्वेरीज पूछ सकते हो। इसके अलावा आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाएगा। तो ये कंप्लीट, ये तो हुआ कम से कम 6 महीने का बैच, ये 1 साल का और ये 2 साल का बैच है। 2 साल में कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा। अब जाहिर सी बात है 2 साल का बैच है तो उसमें प्रीलिम प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू सब कुछ कवर होगा इन टॉप अनअकैडमी के एजुकेटर के ज़रिए। तो इसके अलावा एनसीईआरटी बैचेस फॉर द यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम। अब एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस तो आप जानते ही हो, क्योंकि यूपीएससी जनरली बेसिक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करता है और एनसीईआरटी से बेहतर कोई बुक नहीं है आपके कोई भी टॉपिक को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो एनसीईआरटी का संपूर्ण पाठ्यक्रम स्ट्रेंथ ऑफ योर बेसिक एनसीईआरटी बायलिंगुअल, मतलब दोनों लैंग्वेज में होगा, ये आप देख सकते हो, जिसमें फुल एनसीईआरटी कवरेज रहेगा टॉप एजुकेटर के जरिए, प्रीलिम टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस एंड जैसे कि डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह भी होगी। सो गेट सब्सक्रिप्शन नाउ। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप पहले वो आपको लेके जाएगा अनअकैडमी गूगल प्ले स्टोर पर। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने मोबाइल नंबर और ईमेल द्वारा साइन अप कीजिए, उसके बाद वापस उस लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उस पर वापस क्लिक कीजिए तो आपको कोड मांगेगा। तो आप ये कोड डालना ना बोले MIYT10, इसके डालते ही आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि कम से कम 6 महीने का जो फीस है वो 40,500 है, तो आपको 4,000 समथिंग का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको देना पड़ेगा सिर्फ 36,450 रुपीज़। Next question, which reference to the religious practices in India the Baisapanthi sect belongs to?
Its answer is Jainism. Jains are divided into two major sects, Digambar meaning sky clad or naked sect and the Shwetambar meaning white clad. So both sects accept the basic Jain philosophy and the five basic vows: non-violence, ahimsa, satya means truth, non-stealing, asatya, celibacy, chastity, brahmacharya, and non-possession. But they differed with each other with respect to the details of the life of Mahavira. The spiritual status of women, rituals which text should be accepted as scriptures. The Digambara sect is more austere and is closer in its ways to the Jainism at the time of Mahavira. Next question: a few years ago, CFL compact fluorescent light bulbs were in domestic use. Presently, LED bulbs are in demands. अब क्या है कि LED इसने CFL की जगह ले लिया है, अब ज़्यादातर LED यूज़ हो रहा है. तो आप देखिए LED bulbs of any wattage have greater luminescence, lumens मतलब जो उसका ब्राइटनेस होता है, जो जितना चमकीला होता है, जितना रोशनी देता है, उसको बोलते हैं ल्यूमेंस. देन CFL bulbs, यहाँ पर ये तो राइट है, लेकिन यहाँ पर LED बल्ब ऑफ एनी वेटेज इंडिकेट की एक्सट्रीम वर्ड है. यही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ऐसे एक्सट्रीम वर्ड आए तो वो स्टेटमेंट 100% रॉन्ग होगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दो आप. अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को रॉन्ग करते हो, देखो स्टेटमेंट फर्स्ट ऑप्शन ए में है, सी में है, डी में है. ऑप्शन थर्ड इज ओनली बी ऑप्शन इज राइट. While LED bulbs have diodes, CFL uses mercury based filaments. ये भी रॉन्ग है. LED bulbs have longer life spans compared to the CFL bulbs. So statement third is only right. You can read here: single CFL and LED bulb might have the same luminance, brightness output, but vary greatly in the amount of energy needed to generate that level of brightness. Right? And in a CFL complex fluorescent light, an electric current is driven through a tube containing an argon and a small amount of mercury vapor. Next question: with reference to the Constitutional 103rd Amendment Act 2019, it seeks to provide the constitutional status to the National Commission for Backward Classes. Second, it seeks to give effect to the Article 46 to protect the educational and economic interests of the weaker section of the society. देखिए 100 कॉन्स्टिट्यूशनल जो दिया गया ना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल 102nd अमेंडमेंट के जरिए, 103 अमेंडमेंट के जरिए नहीं. तो अगर आप 1 को एलिमिनेट कर दो तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओनली. ऑप्शन स्टेटमेंट 2 एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट. द 102nd अमेंडमेंट, the 102nd amendment of the Constitution of India granted the constitutional status to the NCBC. Next question: which of the following are correct with reference to the Convention on Conservation of Migratory Species? It is an environmental treaty under the aegis of the United Nations Environment Programme. Absolutely right. Second, it is mandated to ensure that the trade in the wild plants and animals is not a threat to the conservation of nature. सेकेंड स्टेटमेंट मैंडेटेड मतलब कंपल्सरी, मैंडेटरी, तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. थर्ड, इंडिया रिसेंटली होस्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू CMS, ये एब्सोल्युटली राइट है. ऑप्शन स्टेटमेंट 1 and 3 इज राइट, इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन: विद रेफरेंस टू द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, which of the following statements are correct? It quantifies the contribution of health education to the productivity of the next generation of workers. Absolutely right. It is released by the World Bank. No, it is not released by the World Bank. Sorry, it is released by the World Bank. Third, in India, human capital index for female is marginally better than that of for males. Right. तो तीनों ही स्टेटमेंट राइट है. आंसर इज डी. You can read it: the human capital index qualifies the contribution of health and education to the productivity of the next generation of workers. And the World Bank released the human capital index as a part of the World Development Report. तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक. आपको ये याद रखना है. एंड फीमेल्स का जो HCI है वो बेटर है मेल्स के कंपैरिजन में इन इंडिया में. द प्राकृति प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एम्ड एट प्राकृति promoting awareness about the forest and environment among students, promoting awareness about the organic farming among farmers, increasing use of non-motorized transport among the urban residents. So its answer is promoting India as a global destination for yoga and naturopathy. Its answer is C, increasing use of non-motorized transport among the urban residents. So after Gandhi's arrest March 1922, there was a disintegration. So this is a explanation wrong. So the answer is the increasing use of non-motorized transport among the urban residents. So I hope IAS aspirants, it might be 1 or 2 question might be asked in your upcoming prelim exam.
So best of luck for your exam, and don't forget to like this video and share this video so more and more IAS aspirants will be benefited.